हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ ग्रेविटेशन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रुक कर मत बैठ, मत थक, ए मंजिल के मुसाफिर, यहाँ पे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ साथियों शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन का, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, जो कि जेईई मेन और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, एग्जाम स्पेसिफिक होने वाला है और इसमें हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। ग्रेविटेशन होता क्या है? इसका हिंदी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि किसी भी दो वस्तु, दो पिंड के बीच का आकर्षण बल। जैसे फोर्स बराबर क्या होता है, G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये पहले बॉडी का मास और m2 दूसरे बॉडी का मास होता है, और r उन दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन होता है, ये m1 ये m2। और यहाँ पे जो g है ना, इसका डायमेंशन बहुत बार जेईई मेन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर g को लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, FR² अपॉन m1 m2, राइट। तो देखिए, इसका जब डायमेंशन निकालना हो ना तो फोर्स का निकालिए। फोर्स का क्या होता है, mL² T−2 और r² का L² और नीचे में क्या m²। यहाँ पे देखिए सीधे m−1 L⁴ एंड T−2। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो वस्तु के बीच का क्या मीडियम है ना, इस पे डिपेंड नहीं करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, यानी कि किसी भी पाथ के थ्रू अगर वर्क डन निकाला जाए ना तो हर एक पाथ में सेम ही होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि जी का वेरिएशन किस तरह से होता है। हम जिस धरती पे रहते हैं ना, वहाँ पे जी का वैल्यू होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर धरती से ऊपर चले जाइए या धरती से नीचे चले जाइए तो ये जी में क्या होता है, वेरिएशन आता है। तो किस तरह से वेरिएशन आता है वो हम लोग अभी डिराइव करके देखेंगे। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G(m1m2) अपॉन r², यही होता है। और यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए, यानी कि जी निकाला जाए, तो एक मास से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन मास होगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे, Gm/r²। अब मान लीजिए पहला केस लेते हैं, ड्यू टू हाइट। हाइट क्या, h ले लेते हैं मान लीजिए, यानी इस धरती से ना h हाइट ऊपर जाने पे ये जो g है ना, इसका वैल्यू क्या आता है। तो देखिएगा, g बराबर लिखते हैं Gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, और ये h जो है ना बहुत कम छोटा लेते हैं, Gm, इसको ऊपर ले जाइए। सबसे पहले r² को कॉमन ले लीजिए और उसको ऊपर ले जाइएगा, क्या होगा, 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये h है ना, h ये r से बहुत छोटा होता है। तो अगर r से बहुत छोटा होता है ना, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ना, बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, ये पावर इसके अंदर आ जाता है और ये -2 है यहाँ पे। अंदर आने के बाद जो वैल्यू होगा, Gm/r² इंटू 1 - 2h/r, यानी कि अब देखिए ये वैल्यू क्या है, G0 के इक्वल है ना। G0 जो कि धरती पे होता है 9.8 वाला, और 1 - 2h/r। तो यही है। अगर आप यहाँ पे किसी भी हाइट पे चले जाइए और ये हाइट ना बहुत छोटा होगा, यानी कि इस r के रेस्पेक्ट में इस s का वैल्यू बहुत छोटा लोगे ना, तो ये एक्सप्रेशन होगा। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, कुछ हाइट दे देंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, और आपको ये g' का वैल्यू पूछ देंगे कि भाई इतने ऊपर जाइएगा तो ग्रेविटेशनल ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप इसलिए बता सकते हो यहाँ से।